सम्मानित साथियों, मैं संजय दास उर्फ महाप्रज्ञा आपका स्वागत करता हूं एसएसवी ब्लॉग एंड सोशल वर्क में। साथियों, आज के ब्लॉग में बात करेंगे हम मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव के बारे में और गांव में हम जाएंगे, लोगों से बात करेंगे कि वह आने वाले सरपंच जनप्रतिनिधि से क्या उम्मीद करते हैं। तो चलते हैं साथ। नाम बताया अपना? मेरा नाम सनी देव जाटव है। आप क्या उम्मीद करते हो आगामी? जी बिल्कुल। कई वर्षों से जब से हमने वो संभाला है तब से हम अपने गांव में एक मुख्य समस्या देखते हैं। कहीं बड़ी समस्याओं में ये सबसे मुख्य समस्या मानी जा सकती है कि हमारे गांव में लगभग 15 साल पहले एक छोटी नहर हुआ करती थी, जो एक नरुआ जो बड़ी नहर थी उसमें से आई थी। लेकिन उस नहर के ना आने के कारण से हमारे गांव में क्या है, पानी की बहुत समस्या प्रकट हो गई है। और सरकार द्वारा जो बड़ी बड़ी नहरें हैं उनका पलस्तर किए जाने से जो कुएं थे, पहले के कुएं और जो बोरिंग थी, केंचू थे, उनमें भी पानी का स्तर घट गया। और इधर से क्या छोटा जो नरुआ था हमारे गांव के लिए, वो भी क्या है लोगों द्वारा या उसका यूज ना करने की वजह से उसको ख़त्म कर दिया गया। तो हमारे गांव में क्या है, मुख्य परेशानी जो है वो पानी की आ चुकी है। पानी की समस्या की वजह से इस गांव में जो पहले जो खेती हुआ करती थी और उस खेती में जितनी उत्पादकता होती थी उतनी उत्पादकता अब हो नहीं रही है। एक साल में 3 दिन फसलों का लाभ ले सकते थे, उस पानी कमी की वजह से अब 2 फसलों का लाभ ले रहे हैं। और कुछ जगहों पर ऐसा है कि लोग बटाई भी दे रहे हैं, तो वो भी क्या फसल को अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं जैसा हम लोग अपनी फसल से करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि इस पानी की वजह से गांव से पलायन करके शहरों की तरफ चले गए हैं और अपनी खेती को दूसरों पर करवा रहे हैं। वहाँ पर भी पानी की अच्छी सुविधा नहीं है, वो 2 फसलों की जगह केवल 1 फसल ही कर पाता है सर्दियों के मौसम में। तो पानी की समस्या की वजह से जो हमारे यहाँ पर पहले क्या खेती हुआ करती थी, जो 1 साल में 3 फसलें दे देती थी, अब वो 2 फसलें दे रही है, 2 फसलें दे रही है। और किसी के यहाँ पर तो पानी की इतनी समस्या है कि वो बटाई दे रहा है तो आधी फसल आ रही है उसके लिए। तो उससे क्या गाँव वालों की जो पैसे की जो आमदनी हुआ करती थी, वो आमदनी अब बहुत ही घट चुकी है। आमदनी घटने के कारण से अगर वे उनकी अच्छी फसल हुआ करती थी तो उनके जो घर वाले उनको रोज़गार मिल जाता था। अब पानी की समस्या की वजह से रोज़गार नहीं मिल रहा है उनको। रोज़गार ना मिलने के कारण से उनके जो बच्चे स्कूलों, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ने चाहिए थे, वे आज काम करने के लिए बेबस हैं और उनके लिए उनके पास कोई रोज़गार का साधन नहीं है। अगर उनकी खेती की वजह से जो रोज़गार मिलता तो वे उससे मतलब वहाँ पर अपना जो फलों की खेती है उसको कर सकते थे, जैसे अमरूद है, पपीता है, आम भी लगा सकते थे। और उसमें सब्जियों की खेती लगा सकते थे, जैसे अपनी जो भी सब्जियां होती है उसको लगा सकते थे। और क्या कहते हैं, जो अपनी नॉर्मल खेती होती है उसको भी कर सकते थे। तो उनके जो बड़े हैं, माता पिता हैं और उनके जो भाई हैं, उनको रोज़गार मिल जाता और वे बाज़ार की तरफ अपने बिजनेस को बढ़ा सकते थे और उसी पैसे से अन्य बिजनेस भी खड़ा कर सकते थे। एंड जो उनके छोटे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जा सकते थे। लेकिन पानी की समस्या की वजह से इन सभी चीज़ों पर प्रतिबंध लग गया है और पैसा उस रोज़गार ना मिलने की वजह से पैसा की कमी है। तो गांव में शिक्षा के लिए जैसे लाइब्रेरी होना चाहिए था, और अगर पैसा होता उनके पास तो सभी गाँव के इकट्ठे होकर एक टीचर अटेंड कर सकते थे जो उनके छोटे बच्चों को पढ़ा सकता था और दूसरा टीचर अटेंड कर सकते जो 10 से लेकर 12 तक पढ़ा सकता था। तो पैसे नहीं होने की वजह से भी ऐसा करने में असक्षम है। अगर ऐसे हमारे गांव में जो हमारे नए प्रतिनिधि बने, जिसके अंडर में एक काम आता है जो इतना बड़ा भी काम नहीं है, जो हमारा बड़ी जो नहर है उसमें से जो छोटा नरुआ हमारे गांव की तरफ आ रहा है, हमारा गांव महवा कपड़ा है उसकी तरफ आ रहा है। तो और हमारे सरपंच जो पहले से है उसकी लोकेशन पहले से दी है, पटवारी के पास मौजूदा होगी। तो अगर उस काम को दोबारा से करवा दिया जाए और हमारे गांव की तरफ पानी आ जाए, तो पानी अगर आ जाए तो ये सरपंच के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। और जो नहर, जो छोटी नहर हमारे गांव की तरफ आएगी, जो महवा कपड़ा गांव है,
तो उसमें क्या है, जो उसकी चौड़ाई 10 फुट की समथिंग होनी चाहिए और लंबाई जो सेम रहती है वही है, और जो पहले की जगह वहीं पर आएगा, तो इससे किसी का नुकसान नहीं है। तो नहर आने से थोड़ी सी जगह देने से वे अच्छी तरीके से खेती कर सकते हैं, खेती भी कर सकते हैं। उस एरिया में पानी का स्तर भी बढ़ेगा, और अपने पौधे भी लगा सकते हैं उस एरिया में, तो फल भी दे सकते हैं, छाया भी दे सकते हैं। इससे हेल्थ पर जो अपना स्वास्थ्य है वो अच्छा बना रहेगा। पेड़ ना होने की वजह से क्या तापमान ज़्यादा लगता है उस क्षेत्र में, बरसात भी कम होती है, तो और तापमान ज़्यादा लगने से बीमारियां भी फैल रही हैं, अच्छी उनको फ्रेश हवा नहीं मिल पा रही है। उस एरिया में गंदगी भी है, उस गंदगी को साफ करने के लिए पौधे मतलब एक ऑक्सीजन के रूप में अच्छा योगदान देते हैं, तो वो भी नहीं हो पा रहा। और पानी अगर आ जाएगा, मतलब पानी होगा, तो प्रोडक्ट जो अपने पेड़ पौधे लगाएंगे उस क्षेत्र से। और दूसरी बात कि उस क्षेत्र में फसल तो हम कर ही सकते हैं जो नॉर्मली है, और क्या फल वगैरह सब्जियां लगा सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि अगर अपने पास पानी होगा तो हम उधर के क्षेत्र में मछली पालन भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे स्तर पर कर सकते हैं। अपने जो खेती है उसमें बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, और पानी होने से उस क्षेत्र में मुर्गी पालन भी किया जा सकता है ठंडे मौसम की वजह से। अगर वहाँ पर पेड़ पौधे बन जाते हैं, लग जाते हैं, तो उस क्षेत्र में क्या है अपना मुर्गी पालन कर सकते हैं, जो अंडे भी दे सकती है, उसको सप्लाई भी किया जा सकता है। और उस क्षेत्र में क्या है पशु जो पालन किया जा सकता है, मतलब पशुओं को पाल सकते हैं भी अच्छी तरीके से। और एक और समस्या जो मेरे को भी दिखाई दी कि फसल की कमी की वजह से, मतलब पानी की कमी की वजह से फसल कम हुई। फसल की कमी की वजह से क्या है, जो पशुओं के लिए जो चारा रहता है, तो पशु भी अच्छी तरीके से दूध नहीं दे पा रहे, उनको अच्छा चारा न मिलने की वजह से भी अच्छा दूध नहीं दे पा रहे, और पशु भी दिन प्रतिदिन गाँव जो अपना गाँव है उससे कम होते जा रहे हैं। तो दूध न मिलने की वजह से, दूध दही घी इनके न मिलने की वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर अच्छा असर पड़ रहा है, लोगों को दिख रहा है, महसूस भी हो रहा है अच्छी तरीके से। तो इन सभी समस्याओं की जो सारी मैंने समस्या बताई हैं, उनका जो मैंने लाभ भी बताया है। तो उन समस्याओं के लाभ की दिशा में हमारे सरपंच साहब छोटा सा काम करते हैं कि उस जो पुरानी नहर है पटवारी के यहाँ पर जाके उस पुरानी जो नहर है हमारे गाँव में छोटी, उसको दोबारा से बनवा दिया जाए। और बनवा देंगे तो गांव के जो रोज़गार है उस पर अच्छा रहेगा, गांव का रोज़गार, उसकी वजह से शिक्षा अच्छी रहेगी, शिक्षा और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और हम अपने बिजनेस को और अच्छा आगे बढ़ा सकते हैं। आपका कहना है कि जो भी समस्या है नहर के आने से हमारी अधिकतम समस्याएं हल हो जाए। जी बिल्कुल। और एक और बात, पानी की कमी की वजह से तो जो किसान हैं उनके खेतों में क्या है, पानी की कमी, मतलब पानी की कमी की वजह से फसल नहीं हो पा रही है। तो उनके जो बच्चे पढ़ते हैं तो उनके लिए पैसा देना पड़ता है, बड़ी डिग्रियां करवाते हैं या अच्छा पढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे शिक्षा की तरफ जागरूक हैं कुछ अच्छे लोगों की वजह से गाँव में। तो क्या उसके लिए पैसा चाहिए, अब पैसा नहीं होने की वजह से वे खेती पे पैसा निकालते हैं, तो कर्जा हो जाता है, 2 की मिति का ब्याज लगता है, ब्याज लगने से उनकी खेती जो है वो गिरवी चली जाती है, तो उनको खेती बेचनी पड़ती है। तो यहाँ पर भी खेती की कमी आ रही है। खेती की कमी यानी अपने जो क्या कहते हैं फसल की कमी यानी अपने रोज जो पैसे की कमी, शिक्षा की कमी, शिक्षा से जो अनेक क्षेत्र खुलते हैं उनकी कमी आ जाती है। तो गांव का जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट पर पूरी तरीके से रोक लग जाती है ज़्यादातर। हमारे जो सरपंच साहब हैं इतना कर सकते हैं, तो हमारा गांव इतना दे सकता है अपने गांव के लिए, मतलब गांव अपने आप में सक्षम हो सकता है। सरपंच साहब को ज़्यादातर काम करने की, मतलब उनका जो काम है वे तो वे कर सकेंगे, लेकिन जो गांव अपने आप में कर देगा वो अपने आप में अपने लिए सक्षम हो जाएगा। तो सरपंच साहब को जो समस्याएं होंगी वो इतनी ज़्यादा नहीं होंगी। तो सरपंच साहब को जो हमारे आने वाले सरपंच हैं वो इस पर विचार करें, और हमारा जो वोट है वो एक ऐसे इंसान को जाएगा। अब हमारे जो पंचायत है उसमें पढ़े लिखे तो कोई है नहीं, तो पढ़े लिखे नहीं तो क्या उम्मीद लगाएं उनसे। तो कम से कम ऐसा हो जो जागरूक हो, जो सभी लोगों के बारे में सोचे। जनमत है, उनको भी नया निर्देश देना चाहिए, शिक्षित ही तो देगा। जो मतलब और जो सभी चीज़ें हैं वो शिक्षा से पैदा होती हैं, जागरूकता की जो बात कर रहे हैं हम। अब शिक्षित अगर हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है तो वो जागरूक हो, कम से कम जो जानकारी रखता हो, सब खेत के बारे में सोचता हो, और जो सारी चीज़ें हैं जो जनता तक पहुंचाता है ना। तो इसके लिए जो शिक्षा रहती है मेन जड़ का काम,
तो उस पर हमारा काम चल रहा है। पर भी क्या है, नई जनरेशन है तो अभी क्या डेवलप हुई नहीं है, तो आने वाले भविष्य में वो अच्छा प्रोग्रेस कर पाएगी और इन चीज़ों पर बोल सकेगी। हम तो कुछ बोलेंगे जो होगा सो। हेलो, अरे हमारे गांव में हमारी जो पंचायत है, अब हमारा प्रतिनिधि इस बारे में विचार कर सकता है बिल्कुल, लेकिन वो विचार क्यों नहीं करता है कि जब प्रतिनिधि क्यों नहीं करता है, उसकी वजह ये है कि जो प्रतिनिधि खड़ा हुआ है तो सब लोग उससे क्या उम्मीद रख रहे हैं कि वो पैसे देगा, हम उसे वोट देंगे। वो दारू बांटेगा, मुर्गा बांटेगा, अन्य चीज़ हमारे लिए करेगा पंचायती समय में, जो उनका चुनावी समय उस टाइम, तो हम उन्हें वोट देंगे और अच्छे पैसे ले लेते हैं और अपना वोट बेच देते हैं। और सरपंच इतना पैसा खर्च करता है, जनता को खरीदता है, तो भैया आपके लिए वो ऐसा क्यों करेगा? पानी सुविधा क्यों करेगा आपके लिए नहर की, जिससे आपकी इतनी प्रोग्रेस हो रही है? आप 1-2 हज़ार 5-10 हज़ार के लिए अपने 1-2 लाख या अपनी आने वाली जो पीढ़ी का जो भविष्य है उनको आप ख़राब कर रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना जो वोट है बेचिए नहीं, जो आपको जागरूक लगे, अच्छा लगे, सबके बारे में सोचने वाला लगे, और उसी को आप वोट दें। बिल्कुल पैसे ना लें। अगर आप पैसे लेंगे तो सरपंच जो प्रतिनिधि चुन के आएगा वो कुछ करेगा तो फिर उसके जिम्मेदार आप होंगे, जो हमारे सबके हित के बारे में सोचता हो। और पैसे से कम ना लें, मतलब पैसे ना लें, मुर्गा मीट मछली ना लें, उसका खर्चा ना करवाएं जो अच्छा प्रतिनिधि हो, वरना वो आपके हित के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगा। आपकी जो प्रोग्रेस, जो ऐसे हमने छोटी नहर के बारे में बात की थी, उसकी वजह से आपकी जो इतनी प्रोग्रेस होने जा रही है वो उस पर पूरा प्रतिबंध लग जाएगा। और आपकी जो बच्चे हैं छोटे, वो शिक्षा की तरफ जाएंगे, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ जाएंगे, वो बिल्कुल नहीं जाएंगे। आपका आने वाला भविष्य अंधकार की तरफ चला जाएगा। तो आप अपने बच्चों को अंधकार देना चाहेंगे या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के थ्रू एक अच्छा भविष्य देना चाहेंगे, तो वो फैसला आपके हाथ में है। एक वोट है, अच्छा विचार करके वोट दीजिए, जो जागरूक है उसे वोट दीजिए। एक वोट से आपके गांव की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मतलब उत्पादकता बढ़ेगी, अच्छी खेती होगी, आपके बच्चों का जो भविष्य है वो निर्भर है बस एक वोट पे। तो एक वोट अच्छे को दीजिए, जागरूक को दीजिए, जिससे आपकी पीढ़ी जो आने वाले बच्चे हैं उनका भविष्य उज्जवल हो। तो आपके बच्चों जो आने वाले बच्चे हैं उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। मैं भी इस बार वोट दूंगा किसी जागरूक के लिए। आप पहली बार वोट दे रहे हो? जी बिल्कुल, मैं पहली बार दे रहा हूँ। जी बिल्कुल। तो आप तो मतलब अच्छे तरीके से मतदान करें? जी बिल्कुल। हाँ दादाजी, ग्राम पंचायत के चुनाव हैं और चुनाव के मैदान में सभी उम्मीदवार आ चुके हैं। अब गांव के युवाओं की सरपंच प्रतिनिधि से जो उम्मीदवार हैं उनसे कुछ मांगे हैं। जैसे कि हमारे गांव में 2 सरकारी भवन हैं, एक आंगनवाड़ी भवन है, एक प्राथमिक विद्यालय है। तो यह जर्जर हालत में है। तो ये मांग की गई है कि जो उम्मीदवार हैं उनसे सभी लोग बोलें कि इनकी मरम्मत की जाए। तो आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? अगर सभी ये तो लगन लगाएंगे तो काम सरपंच ही करेंगे, पर सरपंच हो करने लायक योग्य नहीं, तो वो तो आप चुनोगे ना। हाँ, हम तो चुनेंगे तो ऐसे ही सरपंच का चुनो जाए कि वो काम करने लायक योग्य हो। तो जैसे कि युवाओं की जो मांग है, जो प्राथमिक विद्यालय है वह भवन है, वह जर्जर हालत में है, और आंगनवाड़ी भवन है वह भी जर्जर हालत में है। तो जो युवाओं की मांग है वह आपके अनुसार सही है या गलत है? सही है। आप उसमें सहमत हैं? युवाओं के साथ हैं? सहमत है। और एक मांग युवाओं के द्वारा यह भी उठाई गई है कि जो आगामी सरपंच होगा, जैसे कि सिंचाई के लिए आप और हम सभी परेशान हैं। हमारे खेतों से होते हुए एक छोटी नहर जाती थी जो अब ख़त्म कर दी गई है, यानी कि उसकी जुताई उन लोगों ने कर ली जिनके हक में थी। जो उम्मीदवार हैं चुनाव के मैदान में, आप उनसे बोले, क्योंकि इससे किसी एक व्यक्ति का तो लाभ है नहीं। सही बात। तो आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं?
कि ये काम भी होना चाहिए। होना चाहिए, हम तो सहमत हैं इस बात में। लेकिन इस बात का कुछ जो बुजुर्ग हैं वो विरोध करते हैं कि नए जो लड़के हैं अपनी मनमानी करते हैं। इसमें आपको कहीं मनमानी वाली बात लगती है या यह बात सबके हित की है? नहीं, सबके हित की है बात, तो सबके हित की है, पर जो लोग अपनी मनमानी करते हैं वे बेकार हैं। लोग अपनी मनमानी के काम में करते हैं, नहीं निकलेगी नहर, यहाँ ऐसा होगा, हमारी खेती बाड़ी जाएगी, हमारे खेत जुतेंगे, हम नहीं निकल लेंगे, स्टे ले लेंगे। ये गांव में सभी तरह के लोग हैं। नहीं, जैसे कि स्टे ले लेंगे तो इसके बाद उसमें बात बिल्कुल है ही नहीं। जहाँ जैसे पुरानी नहर थी वह सरकारी जगह थी और वो उनके हक से नहीं जाएगी, जो लोग विरोध करते हैं। और जितना उस जगह में वो नहीं कमा पा रहे हैं, फसल नहीं उगा पा रहे हैं, उससे कई गुना लाभ जनता को होगा अगर नहर निकल जाए। नहर निकल जाएगी तो दुगना लाभ होगा। तो उस छोटे लाभ के चक्कर में बड़ा लाभ क्यों छोड़ रहे हैं? जैसे कि आप हैं, आपकी भी ये जमीन है, वाड़ी भी है और आपको मतलब बटाई देनी पड़ती है। और बटाई में भी आपको कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। बटाई जाते ऐसे ही करते हैं। नहर निकल जाए तो बढ़िया, हम तो उसमें सहमत है। तो उन लोगों से आप क्या कहोगे जो बुजुर्ग लोग ये कहते हैं कि कुछ नए लड़के हैं 2-4 ही जो अपनी मनमानी करते हैं, वह गलत है या जो हम ये मांग कर रहे हैं वो गलत है? जो आप मांग कर रहे हैं वो सही है। जैसे हमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि कोई व्यक्ति ये ना कह पाए कि नए लड़के हैं जो अपनी मनमानी कर रहे हैं और अकेले ही सब कुछ कर लेते हैं, हमसे बताते नहीं हैं। तो आप हमारे साथ हैं कि नहीं हैं? सहमत हैं, साथ में। जैसे कि हम जो सरपंच प्रतिनिधि हैं, उम्मीदवार हैं, उनसे भी बात करेंगे और सरपंच प्रतिनिधि हैं उनसे ही बात नहीं करेंगे, या हम जो एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, वहाँ तक इस बात को पहुँचाएंगे। बिल्कुल, हम तो सहमत हैं। लेकिन नए युवा या जो हम 2-4 युवा उस मांग को उठा रहे हैं उनसे कुछ नहीं होगा। आपका साथ हमारे लिए बेहद आवश्यक है। सही है, इसलिए आप बुजुर्ग लोगों से हमने बात की है। हम तो सहमत है कि काम हो जाना जरूरी है, वो अच्छा काम हो रहा है, अच्छा होगा। जो नहर निकल जाएगी, पानी की व्यवस्था है जाएगी, वो सब कुछ अच्छा है। तो दादाजी आप अपना नाम, ग्राम पंचायत, जिला बता दें। नाम मेरा हरी सिंह है, गांव महेवा का पुरा है, जिला मुरैना है। ग्राम पंचायत कौन सी लगती है? महेवा। ठीक है दादाजी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जी। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।